झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार ऐसा 15 अगस्त में क्या है। 15 अगस्त तो हम हर साल मनाते हैं। तो दोस्तों, इस बार स्पेशल ये है कि इस बार हम अपने स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष को मना रहे हैं। दोस्तों, जब किसी भी चीज़ का 25वां साल होता है या 50वां साल होता है या 75वां साल होता है या 100वां साल होता है, वो बहुत महत्व रखता है। तो इस बार हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो 15 अगस्त हमारा होता है, इसे हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, मतलब स्वतंत्रता दिवस। और जो 26 जनवरी होता है हमारा, उसे हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं, मतलब रिपब्लिक डे। तो जो 15 अगस्त है, इस दिन हमको क्या मिला था? इस दिन हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुए थे, हमें स्वतंत्रता मिली थी। परंतु जो अभी भी हमारे देश में जो नियम कानून चल रहे थे, वो सारे अंग्रेज़ों के ही चल रहे थे, मतलब हम औपनिवेशिक राज्य में ही थे। लेकिन जब 26 जनवरी आया तो 26 जनवरी को हमारा अपना संविधान लागू हुआ और हमारे जो नियम कानून थे सब हमारे अपने चलने लगे। तो हम इसीलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इस बार और सबसे ज़्यादा ख़ास बात इसमें क्या है? तो इसमें सबसे ख़ास बात ये है दोस्तों कि अभी तक क्या था कि जो तिरंगा था, तो आप उसे अपने घरों में नहीं फहरा सकते थे। आप उसे अपने घरों में नहीं फहरा सकते थे। दूसरा कि जो सूर्यास्त होता था, उसके बाद आप उसको नहीं फहरा सकते थे। तो इस बार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पे और अमृत महोत्सव के रूप में जिसे हम मना रहे हैं, उस पे सरकार ने नियम चेंज कर दिया दोस्तों। तो क्या कर दिया है कि अब आप तिरंगा अपने घरों में कहीं पे भी फहरा सकते हैं, घर में, ऑफिस में, कहीं भी, गांव में है, शहर में है, कहीं पे भी फहरा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो सूर्यास्त की बाध्यता थी कि सूर्यास्त के बाद आप नहीं फहरा सकते, तो अब आप 24 घंटे फहरा सकते हो। और दोस्तों, इसीलिए हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है कि इस बार हर घर पे तिरंगा लहराए और हर हाथ में तिरंगा हो। और दोस्तों, ये हमारे लिए शान की बात है कि हम अपने तिरंगे को किसी भी टाइम, गांव, शहर, जहां भी हों, वहां फहरा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर फहराना, तिरंगे को ज़रूर फहराना अपने घरों में, जहाँ पे भी आप हैं। और एक सेल्फी अब भी अपने तिरंगे के साथ आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, आप जहाँ पे भी हैं, आप ज़रूर डालना, ताकि लोगों को, चूँकि ये सब चीज़ें क्या होते हैं, पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं, तो लोगों को ये पता चले कि हिंदुस्तानियों में आज भी वो जुनून है अपने देश को लेके, अपने तिरंगे को लेके। तो एक सेल्फी आप ज़रूर डालना, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो दोस्तों। और दोस्तों, हम रोज़ ब्लॉग्स बनाते हैं, डेली रूटीन के, हेल्थ पे, ब्यूटी पे, सब कुछ बनाते हैं। पर दोस्तों, आज का ये मेरा ब्लॉग अपने देश के नाम, अपने तिरंगे के नाम और अपने उन शहीदों के नाम है दोस्तों, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ना आप लोग एक लाइक ज़रूर करना, उन शहीदों के लिए एक लाइक आप ज़रूर करना, और आप कुछ करना या ना करना। तो दोस्तों, आपको जैसा पता होगा कि ये स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। हम 200 साल तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। देश हमारा, पैसा हमारा, संसाधन हमारे, सब हमारे, लेकिन वो भोग कौन कर रहा था? अंग्रेज़ कर रहे थे। और हम कुछ कह भी नहीं सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये स्थिति थी हमारी गुलामी की। तो दोस्तों, और आज हम देख रहे हो आज़ादी कितनी ज़्यादा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मन के अनुसार, अपना विकास करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे मिला? स्वतंत्रता जब हमें मिली, हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने खून बहाया, संघर्ष किया, तब जाके मिली ना। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ हमें जितनी मेहनत से मिले ना, उसको उतनी ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए। और ये तिरंगा और तो हमारे देश की शान है, और उन शहीदों को हमें एक दिन ज़रूर याद करना चाहिए और उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए कि आज आपकी वजह से हम इस माहौल में अपने नियम, अपने कानून, अपने कायदों के अनुसार जी सकते हैं।
और इस स्वतंत्रता का दोस्तों फ़ायदा उठाइए, बट कानून के दायरे में रहकर, कानून के बाहर जाकर नहीं। तो दोस्तों, और ये जो स्वतंत्रता हमें मिली, जिसका हम फ़ायदा आज उठा रहे हैं, उसी का नतीजा आप देखो कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी आज हवाई जहाज़ में बैठने वाले को गाली दे देता है। किसका नतीजा है? हमारी स्वतंत्रता का ही है ना। अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा था कि आप उनके लिए, उनकी सरकार के लिए कोई भी अपशब्द बोल दो, नहीं था ना दोस्तों। और आज लोग देश के प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हैं। ये हमारे संविधान का महत्व है, ये हमारी स्वतंत्रता का महत्व है दोस्तों। पर आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि किसी को बुरा बोलना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये अच्छी बात नहीं होती। और दोस्तों, इस आज़ादी को पाने के लिए आप जानते हो ना कि कितने लोगों ने, पुरुषों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, कितने लोगों ने अपनी जानें दी, खून बहाए, कितना संघर्ष किया। आज हम 18 साल में बालिग माने जाते हैं कि हम 18 साल के हो गए तब बालिग हैं। अगर आप कुछ भी गुनाह कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, तो आप अगर 18 साल के नहीं हो तो आपके खिलाफ जो दंड का प्रावधान है जनरल लोगों के लिए, बालिग लोगों के लिए, वो आप पे नहीं लागू होता। आप पे जुवेनाइल कोड का नियम लागू होता है, मतलब जो बच्चों की अदालत होती है, अगर आप 18 साल से कम के हो। पर दोस्तों, ये जब हम गुलामी में थे तो आप देख सकते होगे कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जितने भी, आप किसी का भी नाम लेके देख लो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, जतीन दास, मतलब बहुत सारे अनगिनत नाम हैं जिनको बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ा है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, सबको हमारा सत सत नमन, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि तब जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत ज़्यादा जो थे, जो नवयुवक थे, वो 30 के अंदर ही अंदर थे। किसी की 22 साल उम्र, 21 साल, 21 वर्ष ये उम्र थी। और दोस्तों जानते हैं, जो खुदीराम बोस थे, जब उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था तो उनकी उम्र क्या थी? 17 वर्ष कुछ माह और कुछ दिन थी। मतलब कि आज के समय में अगर देखा जाए तो वो बालिग भी नहीं थे। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, इतना वो नहीं था, उनके नियम कानून चलते थे, और उन्होंने उस बच्चे को फांसी पे चढ़ा दिया था। और उस बच्चे में भी देखो स्वतंत्रता के लिए कितना जज्बा रहा होगा कि 17 साल की उम्र में वो फांसी के फंदे पे चढ़ गया हंसते हंसते। तो दोस्तों, ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। हम 200 साल तक लगभग गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, और उसके साथ साथ हमने कितना क्या झेला, जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और उन्होंने चूस कर कितना कमज़ोर, इतना मतलब बेकार बना दिया कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। और जब हमें स्वतंत्रता मिली थी ना दोस्तों, तो हमारे देश में खाने के भी लाले थे। मतलब इतना अन्न भी नहीं पैदा होता था कि देश की जनता का पेट भर सके। जबकि उस समय तो इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, जो कि हम इस टाइम देश वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं जनसंख्या में। और इसके बाद भी अन्न का उत्पादन करते हैं। हमारे देश की खपत इतनी है, इसके बाद भी हम निर्यात भी करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी उसी आज़ादी का नतीजा है। तो इसको पाने के लिए आप पता है ना, कितने माँओं का बेटा गया, कितनी महिलाओं का पति गया, कितनी बहनों का भाई गया, और कितने बच्चों के सर से पिता का या माता का साया उठ गया। तो दोस्तों, ये आज़ादी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो आप लोग इसको हमेशा संभाल के रखना, और अपनी देश की, अपने तिरंगे की, अपने शहीदों की हमेशा इज्जत करना, हमेशा सम्मान करना, और दिल से एक बार ज़रूर धन्यवाद करना कि आज आप लोगों की वजह से हम ये आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। और ये दिन हम देख रहे हैं कि हम अपने विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, और भारत में, विश्व में भारत की आज एक अलग पहचान है। जो देश कभी 200 साल तक गुलाम रहा, आज उसका विश्व में एक अलग मुकाम है। तो ये शायद उन्हीं वीर सपूतों की वजह से, जो कि हम ये सब कर पाए या इतना सक्षम हुए। अगर वो लोग इतना त्याग नहीं करते तो शायद हम आज भी गुलाम होते दोस्तों। तो आप जहाँ भी हैं, आप अपने घर में हैं, शहर में हैं, गांव में हैं, जहाँ पे भी हैं, आप तिरंगा ज़रूर लहराना अपने घर में और अपने हाथ में। एक सेल्फ़ी ज़रूर भेजना। और दोस्तों, आप इस दिन को अच्छे से एंजॉय करना, क्योंकि हमारे लिए गौरव का क्षण है और गौरव का पल है। तो आप लोगों से
यही विनती है कि आप लोग अपने शहीदों को हमेशा सम्मान देना, उनकी इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। और आपको पता है, और ये आप अपने बच्चों की भी बताना, उन्हें पता चले कि हमारे देश के वो नायक जो जाने अनजाने, जिन्हें हम जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो गुमनाम है, जिनको हम जानते ही नहीं, लेकिन उन्होंने भी बहुत त्याग किया। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रंट में आ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नहीं आ पाते, पर उनका योगदान कम नहीं होता, उनका योगदान उतना ही होता है जितना उन लोगों का है जो आज जिनको हम जानते हैं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से भी उन सभी लोगों को जिन्हें हम जानते हैं, पढ़ते हैं, शहीदों को, और जिनको नहीं जानते उन सबको सत सत नमन। और दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और जय हिंद।